प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाए, तुम दिए उद्धार के लिए, तुम्हारी अनुग्रह आशीष के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, इस सवेरे के समय हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु, चरणों पर इकट्ठा हुए प्रभु। तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा श्रेष्ठ संदेश से हमारे से बात करो प्रभु। तुम्हारा दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। हे यीशु मसीह, तुम्हें उतारा कर तुम्हारा पवित्र संदेश के द्वारा हमारे से बात कीजिए। गए रविवार से लेकर सारे सप्ताह हम जहां जहां पर छुप गए कि वचन की वजह में हमारे पापों को जांच लेने की अनुचित रीति से नहीं प्रभु, ये प्रभु जांच कर पवित्रता से तुम्हारे प्रभु भोज में भाग लेने का अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। और एक बार सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। आइए आज अपना मूल वचन देंगे। चलिए अपन मूल वचन तिमोथीस की पत्री, सॉरी इससे पहले अपन एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय देखिए। मूल वचन भक्त पौलुस जी ने जो बताया है, एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय देखिए। 5वां अध्याय पहला वचन, पहला या 2 वचन को पढ़िए। 5वां अध्याय पहला 2 वचन को देखिए। इसीलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। प्रियो, यहाँ पर देखिए भक्त पौलुस ने ये कह रहे हैं कि इसीलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो, ये है विशेष बात। पौलुस जी ने एफेसी लोगों से कह रहा है, ये एफेसी लोग कौन है? ये परमेश्वर के द्वारा चुन लिए हैं और यीशु मसीह के पवित्र लोगों से बपतिस्मा लिए। पवित्र लोग यीशु मसीह के पवित्र लोगों को विश्वास करे हैं, सुसमाचार सुने, मन फेर लिए है, सुसमाचार को विश्वास करे, प्रार्थना करे है, बपतिस्मा लिए विश्वास लोग है। ये पवित्र लोग, ये पवित्र लोगों को ये कह रहे हैं कि प्रिय बच्चों, क्या कह रहे हैं? प्रिय बच्चों। ये लोग एफेसी लोग पौलुस के सामने कैसे दिख रहा है? एफेसी लोगों की आत्मिक स्थिति बच्चों के समान दिख रहा है, इसीलिए प्रिय बच्चों के समान कह रहा है। तो बच्चों के समान तुम रहना है। कैसे रहना है? बच्चों के समान। पवित्र बाइबल में बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण की बात होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके पास जब छोटे बच्चे आए हैं, जब यीशु मसीह ने लोग बच्चे, छोटे बच्चे आते जब उनको हटा दिया है, यीशु मसीह के पास आते जब उनके चेलों छोटे बच्चों को हटा दिए, तो यीशु ने कहा है क्यों उसको हटा रहे हैं? तो स्वर्ग राज्य तो इसी लोगों का तो है। कैसे लोगों का? स्वर्ग राज्य छोटे बच्चों के लोगों के साथ है, क्योंकि पवित्र बाइबल में 18 मत्ती का सुसमाचार पत्र 18 अध्याय 30वां वचन देखिए। मत्ती का सुसमाचार पत्र 18 अध्याय 30वां वचन देखो। 30वां वचन क्या कह रहे? यीशु ने और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये देखिए, अगर तुम बालकों के समान ना बनो, क्या करो? फिरो, मन फिराओ और बालकों के समान बनो। ना बने तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होते। अरे यीशु मसीह भी यही कह रहा है और पौलुस भी यही कह रहा है। बपतिस्मा लिए उद्धार पाए जो विश्वास लोगों को लेकर ऐसे कह रहा है, प्रिय बच्चों,
भक्त पौलुस जी ने प्रिय बच्चों कह रहे हैं, यीशु मसीह भी है, प्रिय बच्चों के समान तुम कैसे बनो, बच्चों के जैसा बनो। ऐसा कैसे बनता है? बच्चों के तरीके, बच्चों के जैसा कैसे बनना चाहिए? तो बच्चों के जैसा पहले ऐसे बनना है कि बपतिस्मा लेकर फिर से जन्म लेना है, फिर से जन्म लेना है। अपने को सभी लोगों को ये मालूम है। निकोदेम आकर यीशु मसीह से पूछता है, देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 3रा अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 3रा अध्याय 3रा वचन, 3रा अध्याय 3रा वचन आसानी से याद में रख सकते हैं। देखिए 3रा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिर फिर से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर बच्चों के समान नहीं बने तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होते, और फिर से जन्म न लिए तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो न सकते। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में चलना है तो बच्चे बनना है। बच्चे बनने का मतलब फायदा होना है। कैसे फायदा होना है? वैसे कैसा फायदा हो सकता है? 5वें वचन में कहा है, देखिए 5वें वचन में, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये देखिए, जल और आत्मा से जन्म लेनी चाहिए, जल और आत्मा। इसका मतलब अब हम सुसमाचार को विश्वास करके और अपने पापों के लिए पश्चाताप मांगकर और पानी में से बपतिस्मा लेना चाहिए। वो बपतिस्मा में जब पानी में से बपतिस्मा लेते हैं, जब वो पानी है, और बपतिस्मा लेते जब ऐसे मर जाते हैं, फिर ऐसे उठाते हैं, जीवते, उसी समय पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने अंदर आते हैं। बपतिस्मा लिए अपन पवित्र आत्मा को पाते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा को पाते, पवित्र आत्मा अपने अंदर आते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसीलिए मतलब कुरिन्थियों की कलीसियों से भक्त पौलुस जी ने कहा, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपना शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर। जो बपतिस्मा लिए अपन पवित्र आत्मा को धारण कर ले, तो पानी से या आत्मा से जन्म लेना, इसका मतलब बपतिस्मा लेना। तो बपतिस्मा तो एफेसी लोग लिए है, बपतिस्मा तो एफेसी लोग लिए। यीशु ने कहा वहां पर मत्ती का सुसमाचार पत्र और यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में फिर से जन्म लेना, इसका मतलब तुम बच्चे बनना चाहिए। बच्चे कैसे बनते हैं? फिर से, और माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म नहीं हो सकता। तो कैसे? पानी या आत्मा से जन्म लेना। तो अपन तो जन्म लिए हैं, अपन विश्वासी लोग हैं, अपन बपतिस्मा लिए हैं, अपन बच्चे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये एक बच्चे हैं, लेकिन पौलुस जो कह रहे हैं गलती है एफेसी लोगों से, तो वो तुम इसीलिए बच्चों के समान परमेश्वर को अनुसरण को, पहले बच्चों का स्वभाव क्या है वो देखना चाहिए। बच्चों का स्वभाव क्या है वो देखनी चाहिए। बच्चों का स्वभाव ये रहते हैं कि उसको अच्छे या बुरे, भलाई या बुराई का ज्ञान नहीं रहते बच्चों को। पहले बात ये है, क्या है? भलाई काम या बुराई का मालूम नहीं होता है, अच्छे या बुरे का ज्ञान, बुद्धि नहीं रहता है, अकल बच्चों को नहीं रहता है। समझ में आए? अच्छे या बुरे का ज्ञान, अच्छे जो ये भलाई काम है, ये बुराई काम है, ये चोरी है, ये हत्या है, ऐसे काम पूरा बच्चों को मालूम है। क्या मालूम है? वो बच्चों है। और देखिए, बच्चों को ऐसे ज्ञान नहीं रहते हैं। उसी प्रकार बच्चे दूध पीने वाले हैं। पहले क्या पीते हैं बच्चे? छोटे बच्चे दूध पीते हैं। बच्चों का स्वभाव ये है, वो दूध पीने वाले हैं। उसी प्रकार अच्छे या भलाई या बुराई का ज्ञान उनको मालूम नहीं रहता। कोई बच्चों के पास जाकर उसके हाथ में जो खिलौना कुछ है उसके हाथ में से ले लिए तो रोते हैं। क्या करते हैं? रोते हैं। और कुछ समय होने के बाद फिर तुम वापस दे दिए, लेकर फिर वापस दे, उससे खेल लेते हैं। बाद में उसके अंदर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का क्रोध नहीं रहता, अपने ऊपर किसी प्रकार का द्वेष बैर नहीं रखता है बच्चों, मालूम है? अभी अपन एक छोटे बच्चा है, समझो, छोटा बच्चा के हाथ में से कुछ है, अपन ले लिए है और एक 10 मिनट के बाद दी उन्होंने, और अगर चॉकलेट लिए उन्होंने, फिर से खा रहा है। लेकिन बाद में अपन उनके पास जाने के बाद और उसको अपन
हाथों से ले लिए तो उठा लिए तो नहीं आते क्या? हाँ नहीं, तुम मेरे चॉकलेट ले लिया है, मैं तुम्हारे से कटिफ हो गया हूँ, मैं तुझे बैर रख रहा हूँ, तो अच्छे आदमी ने, ऐसे बात आप बोल सकते क्या? कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनके अंदर जो, अब उसके अंदर ये मालूम नहीं है, ये क्रोध, ये अंकल जो है, जो किया है वो काम गलत है, ये गलत या सच वो ज्ञान बच्चों का नहीं। उन्होंने जो उनके जीवन में होते हैं हर एक घटना को भूलते जाते हैं, ये है बच्चों का स्वभाव। ध्यान सुनो, बच्चों दूध पीने वाला है और बच्चों के अंदर भलाई या बुराई का ज्ञान नहीं रहता है। तीसरा, बच्चों के जो होता है वो सब भूलते जाते हैं। आज अपन उसको मारे हैं, बहुत रोए हैं, रुलाए उसको, रोते रोते सो गए, सवेरे उठने के बाद और बच्चों को अपने गोद में लिए तो नहीं आते ना, पापा रात को तुम मस्त बहुत मारा है, मुझे बहुत डांटा है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, मैं मेरे जीवन भर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, ऐसे बात करता है? कोई भी नहीं कहता, क्योंकि उसको याद नहीं रहता। अगर याद रहने पर भी वो क्षमा करता है, क्या करता है? क्षमा करता है। तो ये है बच्चों का स्वभाव। बच्चों को जो होता है उनके जीवन में वो भूल जाते हैं, वो बुराई होने दो, अच्छाई भी होने दो, सब भूलते जाते हैं और दूसरों की क्षमा करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? दूसरों को क्षमा करते जाते हैं बच्चे। अपने ऊपर किसी प्रकार का क्रोध, नुकसान नहीं आता, नुकसान पे नहीं तो बैर रखता है, बैर का अर्थ भी नहीं मालूम है बच्चे समझ में। ये स्वभाव विश्वास लोगों में रहनी चाहिए, वो बता रहे हैं पौलुस जी ने। समझ में? बच्चों क्या करना चाहिए? हर दिन दूध पीना चाहिए। दूध का मतलब जो प्रथम पेतरुस की पत्री में भक्त पेतरुस जी ने कहा है कि तुम बपतिस्मा लिए हर व्यक्ति हर दिन तुम क्या करो? दूध पीते जाओ। क्या करो? दूध पीते जाओ। आज कितने लोग दूध पी रहे मुझे तो पता नहीं चलता है, क्योंकि हर रविवार को पवित्र बाइबिल को खोलो तो फिर रविवार को बाइबिल खोलने वाले तो बहुत जन है, बहुत जन बोले तो बहुत जन है। प्रथम पेतरुस की पत्र दूसरा तीसरा वचन है, पढ़िए दूसरा वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। किसके लालसा? आत्मिक दूध की लालसा। क्या करना चाहिए? पहले पवित्र बाइबिल में वचन को पढ़ना चाहिए। भजन संहिता पहला वचन से दाऊद भक्त ने कहा है, यहोवा के व्यवस्था पर आनंदित होकर दिन और रात यहोवा के व्यवस्था को ध्यान करते जाना है, पढ़ना है और ध्यान भी करना है। ध्यान तो बच्चे नहीं कर सकते, अभी दूध तो पी सकते हैं, लेकिन दूध के बारे में उसमें क्या क्या सामर्थ्य की जो विटामिन उसमें रहते हैं उसको तो पता नहीं, थोड़ा बड़े होने के बाद उसको मालूम होता है। तो पहले दूध पीना है। आज कलीसिया में विश्वास लोग हैं झुंड में, बहुत लोग दूध पी रहे नहीं, सेल्फ में अलमारा में पवित्र बाइबिल को रखते हैं, फिर वापसी रविवार को अलमारा से पवित्र बाइबिल को लेकर कलीसिया में आके बैठ जाते हैं। पढ़े हुए अनपढ़ लोगों की बात नहीं, पढ़े हुए लोगों की बात। क्या आप पवित्र बाइबिल हर दिन पढ़ रहे हैं? कितने अध्याय पढ़ रहे? 2, 3, 5, 10, 20 कितने पढ़ रहे हो? पवित्र वचन को पढ़ना, तुम दूध पीना है तुम्हारा आत्मिक जीवन के लिए। दूध का लालसा करो, लेकिन शरीर की लालसा में रहते हैं। अरे आत्मिक की लालसा में रहो, की लालसा में, आत्मिक लालसा में रहनी चाहिए। शरीर की लालसा की उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं होता है, लेकिन आत्मिक लालसा बहुत महत्वपूर्ण की होती है। आत्मिक लालसा से रहो। अगर तुम दूध नहीं पिए तो आत्मिक जीवन में कैसे बड़े होते? आत्मिक जीवन में आप बड़े कैसे होते? बढ़ते कैसे तुम्हारे जीवन? दूध पीना है, पीते 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 कुछ साल होने के बाद और दूध को छोड़कर भोजन, छोटा छोटा भोजन करने चाहिए। घी से, दूध छोड़ने के बाद बच्चों को पहले घी से और तेल से अपन खाना खिलाते हैं, उसके बाद सब्जी मिलाकर, उसके बाद और अच्छे मांसाहार खिलाते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन को भी पहले दूध पियो। दूध पीना चाहिए, हर दिन पवित्र बाइबिल को पढ़ो। क्यों? पवित्र बाइबिल पढ़ते पढ़ते और क्या करो मालूम है? पहला स्वभाव क्या है? दूध पीना। दूसरा स्वभाव क्या है? ये अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। तो ये रहनी चाहिए। प्रथम कोरिन्थीस की पत्री देखिए,
यहाँ पर भक्त पौलुस जी ने ये कहा है कि प्रथम कोरिन्थियस की पत्री में बच्चों का, इसीलिए पहले से अपन ध्यान कर रहे हैं, बच्चों का जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों की है। 14 अध्याय प्रथम कोरिन्थियस की पत्री 14 अध्याय 20वां वचन को देखिए। 14 और 20वां वचन सबको याद में आएंगे ये वचन। प्रथम कोरिन्थियस 14 और 20 का वचन देखो। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। हालेलुया, क्या बात कहा है। समझ में बालक मत बनो, क्या बनो? सयाने बनो। इसका मतलब मोशे सयाने बने हैं। इब्रियों की पत्री में अपन देखते, इसका मतलब बड़े हो चुका है ज्ञान में। विश्वास लोग सुनो, आप ज्ञान में सयाने बनो। इसका मतलब समझ या बुद्धि में बड़ा हो जाओ, बालक मत रहो। बुद्धि में, ज्ञान में, या न्याय करने में, बात करने में, ज्ञान के बातें करने में क्या बनो? बड़े बनो। परमेश्वर की ज्ञान में बड़े बनो। लेकिन बालक कब बनना है? बुराई के बारे में बालक रहो। बुराई में तो इसका मतलब कुछ बाइबल में ऐसे लिखा है कि पाप के बारे में तो बालक बनो। पाप करना बच्चों को मालूम है क्या? उसको चोरी करना तो नहीं मालूम है, हत्या करना नहीं मालूम है, और किसी व्यक्ति को डांटना या उसको सताव करना नहीं मालूम है, और किसी प्रकार का जो दारू पीना, किसी प्रकार का जो पाप, तो व्यभिचार, वो बच्चों को तो मालूम, उसका शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं। इसका मतलब देखिए, बच्चों के स्वभाव विश्वास लोगों में रहनी चाहिए। दूध पीना है, दूध पीते पीते परमेश्वर का ज्ञान को तुम प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान में अपन बढ़ना चाहिए। पाप में तो हमेशा बालक ही रहना चाहिए। अगर अपने सामने जो पाप करने की स्थिति आए, पाप करने की मौका आए हैं, जो व्यक्ति भी मिले हैं, मौका भी मिले हैं, सब कुछ है पाप करने के लिए, नहीं करूंगा। यूसुफ की कहानी अपन देना, यूसुफ की गवाही क्या है? मैं मेरे पिता, स्वर्गीय पिता के विरोध, मैं यहोवा के और स्वर्ग के विरोध ये पाप ना करूंगा, है या नहीं? तो यूसुफ के जैसा पाप के बारे में अपन बच्चे का स्वभाव रहनी चाहिए। क्या है दूसरा? आत्मिक जीवन में या बुद्धि में, अपन ज्ञान में, बुद्धि या ज्ञान में, समझ में सयाने रहने चाहिए। हर दिन दूध पीने से और परमेश्वर से क्या करने चाहिए? व्यक्तिगत, परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना में, उनसे परमेश्वर से चलते रहने। हनूक जैसा परमेश्वर से चले है, उसी प्रकार अपन चलते रहने चाहिए। व्यक्तिगत अनुभव परमेश्वर से करना है तो ज्ञान में बढ़ना है। उसी प्रकार अपन पाप को बहिर करना चाहिए, बहिर रखना है। पाप अपने जो घृणा है, पाप को घृणा करनी चाहिए। पाप करने का है तो शरीर की लालसा है, संसार की, तुम्हारे स्वयं योजना, जो कुछ भी किसी पाप का है, वचन के विरोध हर एक बात को उन पे अपन सिर्फ बच्चे बनने चाहिए। ये पाप में से नहीं हो सकता। दूसरों को बहिर कर रहे हैं, मुझे से नहीं हो सकता है। किसी का, दूसरों की जो वस्तु या दूसरों के व्यक्ति को अपन जो धोखा देना है, मुझे नहीं हो सकता है। मैं ये पाप के काम नहीं करूं क्योंकि मैं बच्चा हूं, मैं बालक हूं। ऐसे स्वभाव रहनी चाहिए। तीसरा क्या है? दूध पीना चाहिए। दूसरा क्या है? बच्चे या बुरे के विषय में, बुराई के विषय में बच्चे बननी चाहिए, भलाई के विषय में ऊंचे स्थान, ज्ञान में, समझ में सयाने रहनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो कुछ होता है वो भूल जाने चाहिए। जो आजकल विश्वास लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं, मुझे है वो दीदी जी ऐसे कहा है, मुझे मेरे पड़ोसी ऐसे करा है, हमारा चरवाहा ऐसे बोला है, बार बार संदेश में मेरे को उठाकर उन्होंने संदेश बताता है, और जो उनके द्वारा मेरे दिल बहुत घायल हुआ है, मुझे बहुत दुख हो, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। ऐसी बातें करते रहते हैं और धन्यवाद जय मसीह की भी नहीं बोलते हैं। अरे तुम्हारे अंदर बच्चों का स्वभाव कहाँ पर है? अगर तुम्हारे बच्चे को तुम वैसा ही कर रहे, अपन जितना उसको सजा भी देते हैं, उसको प्रेम भी करते हैं, लेकिन अपने बच्चे वैसा कहते हैं, तुम मुझे मारे हैं अम्मा, तुम मुझे मारे हैं पापा, मैं तुमसे क्षमा नहीं करूंगा, ऐसी बात बोलते नहीं। तो जो कुछ होता है वो भूल जानी चाहिए। जो कुछ अच्छाई हो, बुराई हो, अय्यूब के जैसा
यहोवा की अनुमति से हुआ है, बस खत्म। हे यहोवा आपको धन्यवाद। बच्चों के ये सब भूलने के स्वभाव रहनी चाहिए। जो एक व्यक्ति से नहीं तो ये पास्टर या और एक विश्वास से मेरे मन दुख हुआ है, मुझे ऐसा कर रहा है, उन्होंने मेरे ऐसे डांटा है, नहीं तो ऐसे बात कहा है, मेरे ऊपर निंदा प्रचार करे है, मेरे ऊपर और दोष लगाया है, मैं कुछ भी गलती नहीं किया हूं लेकिन भी दोष लगाया, मैं उसे कैसे क्षमा करूं पास्टर जी? अरे यीशु मसीह से बड़े है क्या क्षमा करने के लिए? यीशु मसीह तो किसी प्रकार का, यीशु ने गलती नहीं, किसी प्रकार का दोष यीशु के ऊपर नहीं है, लेकिन भी क्रूस उठाकर ले गए हैं और अपने लिए क्रूस में यीशु मसीह बलि हुआ है। परम पिता ने स्वर्ग की प्रार्थना में क्या बताया? अपने पड़ोसी के जो अपराध है जैसा क्षमा करते हो उसी प्रकार हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा करो। क्या आप क्षमा कर रहे? क्या है? तीसरी बात, जो कुछ है वो भूलते जानी चाहिए, भूलना है जो उसको पीछे डाल दे रहा है, आगे चलते जाना है। चौथा यह है कि क्षमा करना, जो इसको क्षमा करने का दिल रहता है उन्हें ही प्रेम कर सकता है। यह है सूत्र। क्या है? जो क्षमा करने का मन जो व्यक्ति को रहता है उन्हें बहुत ही प्रेम करते हैं। अधिक क्षमा जो करने के लिए तैयार रहता है उन्हें अधिक से अधिक बहुत प्रेम करता है। जिसको क्षमा करने का दिल नहीं रहता है, मन नहीं रहता है, उन्हें प्रेम नहीं कर सकता है। अगर मैं प्रेम कर रहा हूं, इसे बात करता है, लेकिन वो झूठा है, वो झूठ बात है। क्योंकि क्षमा करने वालों को अधिक प्रेम करने का मन रहता है। ये बच्चों तो अधिक प्रेम करता है, माँ को नहीं छोड़ता है, पिता को नहीं छोड़ता है। जो कुछ दूसरे बच्चे मिले तो बच्चों दूसरे बालकों से अच्छे मस्त खेलते हैं, छोड़ते नहीं। अपन भी अपने पड़ोसी मिले तो, जो कोई विश्वास लोग मिले तो उससे क्या करना है? खेलना नहीं, उसके साथ संगति करनी चाहिए, यीशु मसीह के बारे में बातचीत करनी चाहिए। जो बुढ़ापी बातें नहीं, बूढ़ों लोगों की बातें नहीं, यीशु के बारे में, वचन के बारे में और सत्य के बारे में खोजनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। जो जैसा समय मिलते हैं उसी प्रकार दूध पीते जाना है और वचन का ज्ञान में बढ़ना है। जैसा जैसा पाप करने की स्थिति आ रहा है वहां पर अपन बालक बनना चाहिए। जिसके द्वारा अपने को घायल होता है, उधर दुख होता है, उसको पीछे डाल देना है, आगे कुछ कर चलना चाहिए। जैसा जैसा अपन क्षमा का हृदय, क्षमा करने का स्वभाव धारण करते उसी प्रकार अपन प्रेम अधिक कर सकते हैं। जिसके अंदर क्षमा करने का गुण नहीं रहता उन्हें कभी भी प्रेम नहीं करता है। सभी लोग उल्टा बोलते हैं, नहीं इसको प्रेम करने का ज्यादा, इसीलिए ज्यादा प्रेम करने वाला ज्यादा क्षमा नहीं करता है, ज्यादा क्षमा करने वाला ज्यादा प्रेम करता है। समझ में आए? ज्यादा माफी जो करता है उसको ज्यादा प्रेम रहता है। तो ये है असली बात। तो ये बच्चों का स्वभाव, इसीलिए तो बच्चों के समान परमेश्वर को अनुसरण करो, यीशु मसीह को। यीशु मसीह के अंदर ये सब गुण है। कौन से गुण नहीं आप बताइए, है या नहीं? यीशु ने जो परम पिता की योजना, जैसा पिताजी ने कहा है, हे मेरे प्रिय बेटा, तुम चलकर सारे इंसानों के पापों के लिए तुम धरती पर जाकर क्रूस का यज्ञ, क्रूस पर बलिदान होनी चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं चलूंगा। आए हैं पिता का बात को मानकर, यीशु ने अपने पापों को उठाकर क्रूस पर बलि हुआ है, बलिदान हुआ, अपने को उद्धार दिए हैं। इतना नम्र है। और जितना यहूदी लोग उसको डांटे, मारे हैं, सताए हैं और निंदा उसके ऊपर दोष भी प्रचार करे हैं, वेशधर और फरीसी लोग और वे जो व्यवस्था के पंडित लोग भी यीशु मसीह को बातों में पकड़ने के लिए कितना यत्न करे हैं, परिश्रम के लिए। उतना क्यों? इस्करियोत यहूदा यीशु के साथ साथ मिलकर प्रार्थना करे, यीशु के साथ सोए, यीशु के साथ भोजन किए, सब कुछ करे। इस्करियोत यहूदा खुद यीशु को क्या करे है? दे दिए है, यीशु को बेच दिए है। तो इस्करियोत यहूदा को यीशु ने क्या कहा है? मेरे साथी, ये मेरा दोस्त कहा है। देखिए यीशु का क्षमा गुण, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु के अंदर क्षमा है। जो कुछ हुआ है वो पीछे डाल दिए है, क्रूस यज्ञ के लिए आगे चले हैं यीशु मसीह ने। हर दिन परमपिता की संगति, परमपिता की योजना में बढ़ते गए। यीशु मसीह ने बचपन से बुद्धि और समझ में बढ़ते गए हैं। बचपन से यीशु मसीह की बुद्धि और ज्ञान अधिक थी, इसीलिए पाप के विषय में यीशु मसीह ने बालक है, पाप के बारे में बालक हो गए। बुद्धि में बहुत धनी है, ऐश्वर्य है, बुद्धि में अधिक है, बुद्धि में सौभाग्यशाली है। यीशु ने पाप में बालक है। वो परमेश्वर की योजना, पिता की योजना ठीक रीति से करे है।
और क्षमा तो अधिक है, प्रेम तो तुल्य नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, बातों से बोल नहीं सकते यीशु की प्रेम। एक ही बात बोल सकते हैं, उनका प्रेम का अर्थ यह है कि उनका प्राण दे दिए है, वो है उतना प्रेम यीशु को। क्या अपने पड़ोसी से उतना करते नहीं। इसीलिए अगर कोई यीशु मसीह को अनुसरण करना चाहते, वचन के अनुसार चलना चाहते, पहले तुम बच्चे बनो, बालक बनो। जो लोग के बपतिस्मा नहीं है, तुम पहले बच्चा बनो, पहले तुम जन्म लो। जो संदेश जो अन्य जाति लोग जो सुन रहे हैं, पहले का आप कृपया प्रियो, आप यीशु मसीह के लहू के पास आनी चाहिए। आपके जन्म कर्म पापों की क्षमा यीशु मसीह खुद करता है, क्योंकि अपन जन्म से माता के गर्भ से पापी लोग हैं। तो आपका जन्म कर पापों की क्षमा मांगो और पश्चाताप हो आपके पापों के लिए, यीशु क्षमा कर, तुम्हारा मन फेर लो और प्रार्थना करो, यीशु मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ। ऐसा प्रार्थना करके बपतिस्मा लो। जब यीशु के बेटा या बेटी यीशु के बच्चे बनते, जब अपन पैदा हुआ है, जैसा पानी में से आत्मा से पैदा हुआ होने के बाद दूध पीनी चाहिए। हर दिन दूध पियो प्रियो, हर दिन वचन को, पवित्र बाइबल को खोलो, वचन को पढ़ो, वचन को ध्यान करते रहो और यीशु की जो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ में सयाने बनो, मूसा जैसा सयाने बने और जो परमेश्वर देने वाला प्रतिफल को, मजदूर वो इनाम को देखा है। तो अपन भी इस वर्ग में परमेश्वर देने वाला इनाम को देखनी चाहिए, उस प्रतिफल को देखनी चाहिए। तो शरीर की लालसा, संसार की लालसा, अपने पाप की लालसा में मत भटक जाओ। पाप की लालसा में, शरीर की लालसा में मत भटको, मत भटक जाओ, चूक मत जाओ, क्योंकि आत्मिक लालसा में रहनी चाहिए। आत्मिक लालसा, दूध पियो और पाप के समय बच्चे बालक बन जाओ। ये मैं क्या करूं, अभी ये पाप है तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो बालक हूं। ऐसे होनी चाहिए। बुद्धि में अमीर धनी रहनी चाहिए। और जो कुछ हुआ है जीवन में, जो उसको पकड़ कर रोते मत रहो, वहीं मत ठहरो, उसको पीछे डालो, आगे क्रूस में, क्रूस को देखते खुद आगे और पूछ कर आत्मिक जीवन में चलते जाओ। समझ में आए। आखिरी में ये है कि आखिरी में क्षमा करते जाओ, वैसा ही प्रेम करना सीखो। क्षमा करना सीखने से प्रेम करने का मन आ जाता है। ये है भक्ति, लोगों का भक्ति करने का रास्ता। ये है क्या अपन ये रास्ते में से चल रहे क्या? और उसने कहा है बच्चों के समान परमेश्वर के अनुसरण करो, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए उनका प्राण दे दिए है और उन्होंने सुखदायक सुगंध हुआ। क्या आप सुखदायक सुगंध हो सकता है प्रभु के लिए? नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने अंदर बच्चों का स्वभाव नहीं है। कोई ऐसा नम्र नहीं रहते, पाप में बड़े हैं और बुद्धि में छोटे हैं। पाप करने में अपन सयाने हैं और समझ में बालक है। दूध पीना नहीं है और क्षमा करना नहीं है, प्रेम करना नहीं है। जो अपने उन पर निंदा प्रचार करते, अपने एक विरोध, जो एक बात बोलते हैं उससे लड़ते हैं अपन, समझ में आए, पूरे बातों में अपन छूट जा रहे हैं, हर एक बात में अपन छूट जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं पाप में। तो अपन अभी बच्चा ही अपने अंदर बच्चों का स्वभाव का है। बच्चों का स्वभाव नहीं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। ये है सत्य। क्या अपन अपने अंदर बच्चों का स्वभाव है तो स्वर्ग राज्य अपना ही अपन छीन ले सकते हैं। हालेलुया। तो समझ में आए। ये है आज का संदेश। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने से पूछ रहा है सवाल, क्या आपके अंदर बच्चों का स्वभाव है दूध पीने का? पाप के विषय में बालक है, बुद्धि में सयाने हैं, समझ में, और जो कुछ घटना हो रहा है, जो कुछ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे विरोध जो हो रहा है, उसको पीछे डाल रहे हैं, नहीं तो उसको ही पकड़ रहे, वहीं रह रहे, नहीं तो आगे कुछ कर चल रहे। आखिरी में क्षमा करने का या प्रेम करने के मन है नहीं। ये 5 बच्चों का स्वभाव है। क्या उस प्रकार अपन है तो अपना हो तो बहुत धन्य है, क्योंकि अपन और थोड़ी समय में यीशु मसीह के प्रभु भोज में जाने वाला है। तो अपने पापों का अपन जांच लेकर यीशु मसीह पवित्र भोज में जाएंगे। उस प्रकार के पवित्र आत्मा पर सबको देगा। आमीन। आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस रविवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, पौलुस के द्वारा हमको दी है प्रभु चेतावनी दी है, सावधान सावधान बोले, हम बच्चों के समान परमेश्वर को अनुसरण करो। यीशु तुमको अनुसरण करने से पहले बच्चे बनने चाहिए। जो लोग बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा लेकर फिर से जन्म होनी चाहिए, बपतिस्मा लेनी चाहिए, बच्चे फायदा होने चाहिए। जो फायदा हो ये शिशु, ये बच्चे हम प्रभु हर दिन दूध पीने का अनुग्रह दीजिए, हर दिन वचन को पढ़ने के, वचन को ध्यान करने का अनुग्रह दीजिए। तुम्हारी बुद्धि में, समझ में प्रभु सयाने होने का अनुग्रह दीजिए, मूसा के जैसा प्रभु।
उसी प्रकार पाप के बारे में हम बालक, पाप के बारे में बालक बननी चाहिए प्रभु। बालक पाप करने के स्वभाव हमारे सामने आए हैं, जो सोच जो विचार पाप के हमारे सामने आए हैं, जो पाप वचन के विरोध जो कुछ है, उस समय हम बालक बनने चाहिए प्रभु, बालक बनने चाहिए प्रभु। उस प्रकार अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से हमारे पड़ोसी से हम अधिक प्रेम, क्षमा करते जाने के अनुग्रह, क्षमा करने का गुण पहले दे, क्षमा करने का स्वभाव को दिए, उसी प्रकार प्रेम करते चलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। और जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है उसको पकड़ना नहीं, उसको पीछे डाल, उसको भूल जाना है, आगे पूछ कर चलना है प्रभु। हे प्रभु, हमारे स्वर्ग के ऊपर, स्वर्गीय वस्तुओं पर, ऊपर की चीजों पर हम मन लगाने का अनुग्रह। ये है बच्चों का स्वभाव। ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं है यीशु, माफ कीजिए। गई बार से बार तक सारे साथ हमारे अंदर प्रभु, हम पाप में पड़े हैं और दूध पिए नहीं प्रभु, हमको क्षमा करने का गुण नहीं, प्रेम नहीं किए, हमारे पड़ोसी को क्षमा नहीं करे, पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हम माफी मांगते यीशु से, तुम्हारे पवित्र लोहू के नीचे आ रहे, तुम्हारे पवित्र लोहू को हमारे ऊपर उंडेल कीजिए। सिर्फ तुम्हारे पवित्र लोहू के द्वारा पापों क्षमा हो सकता है। हे प्रभु, हमारा पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो यीशु। पवित्र लोहू के द्वारा पापों को क्षमा कीजिए। जो लोग पाप की क्षमा मांग रहे हैं आंसू से प्रभु, उनके पापों को क्षमा करने के लिए अपने बीच में आए हैं, जो मेल्किसदेक, जो प्रधान याजक अपने बीच में आए, यीशु मसीह पवित्र लोहू को अपने को ऊपर उंडेल कर रहे हैं प्रभु। तो पवित्र लोहू से क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। पवित्र लहू का हमारे ऊपर क्षमा करे है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तुम्हारा लहू का हमारे ऊपर उंडेल करे प्रभु, आपको धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर को नए मन दिए, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जिन तुम्हारे दिए स्वर्ग के संदेश है प्रभु, ये सत्य वचन की सच्चाई को लेकर हम आगे प्रभु हर दिन बालक के जैसा प्रभु, बुद्धि में प्रभु सयाने, और हर एक चीज में है प्रभु, पाप की चीज में विशेष सब बालक बनने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। इस संदेश को हमारे अंदर फल फलाओ, 100 गुना, हजारों गुना फल फलाओ। और प्रभु, और थोड़ी समय में तुम्हारे प्रभु भोजन में जाए, और प्रभु पश्चाताप से, पवित्रता से जांच कर तुम्हारे शरीर और लहू में हम भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। प्राइज द लॉर्ड।